नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 120 प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। आपको जो है प्रश्न का उत्तर करने के लिए कुछ सेकंड दिया जाएगा, फिर हम जो है आंसर आपको बताएंगे। इस तरह आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही और गलत हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चादरी अभ्रक का। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का जो है द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। और अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 330 के तहत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार किया गया था ने जो है अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। इन्होंने अपना प्रतिवेदन जो है 1988 में जमा किया था। और सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में इसका गठन हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है डिजिटल इंडिया। अगला प्रश्न है, पूरा जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की जो है हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बीज उर्वरक जल तकनीक। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है चांदनी चौक से पालम तक। और अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जो है जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवादी से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी एवं फुरदौंजी। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में जो है अभियुक्त बनाया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए जो है प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की, जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बाबतपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बस 1986 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यटन विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको ईईजी भी कहा जाता है निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी का जो है प्रयोग वह किया जाता है हार्ट के लिए यानी कि हृदय के लिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लगभग 70% पानी होता है। अगला प्रश्न है प्रति अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पेट दर्द में। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विम कड़फिसेस ने, यह कुषाण वंश का जो है शासक था। अगला प्रश्न है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आर्यभट्ट ने, ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लिखा गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक प्रजातंत्र से तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान सभा में जो है कुल 15 महिला सदस्य थीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MAN राय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है कौन? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूक घाटी जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइलेंट वैली है केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 में से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह बिहार से होकर नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा जो है तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। और अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में जो है द्वीपों की संख्या कितना है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है वह 19 है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 50,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, किस संपत्ति का ह्रास नहीं लगाया जाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चालान पर माल। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ए दिया हुआ प्रभुत्व संपन्न, बी दिया हुआ प्रजातांत्रिक, सी धर्मनिरपेक्ष और डी भाईचारा। तो सभी को जो है मिलान करना है। तो यहाँ जो हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न का हो जाएगा, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, यानी कि ये का दूसरा हो जाएगा। और प्रजातांत्रिक तो यह हो जाएगा, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। बी का तीसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कि सी का जो है चौथा हो जाएगा। और डी जो है भाईचारा, तो यह हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महासागर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए जीवों के नाम को सूची 2 में दिए गए पारिस्थितिक नाम से मेल कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जीव दिया हुआ है, दूसरी तरफ पारिस्थितिक नाम। तो देख लेते हैं। घास जो होगा यह उत्पादक हो जाएगा, यानी कि ए का 1 होगा। तो इस तरह आप ऑप्शन में देख सकते हैं डी में ही केवल जो है ए का 1 दिया हुआ है, तो यह मैच कर रहा है। आगे देखते हैं टिड्डा जो है यह आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक जो होगा यह प्राथमिक मांसाहारी होगा और चील जो हो जाएगा यह द्वितीयक मांसाहारी। तो इस तरह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या ब्राज़ील देश की जनसंख्या से कुछ ही कम है। और दूसरा है देश के आधे से अधिक राज्यों की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है केवल 2 जो है सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है श्रेणी आकार नियम। नेक्स्ट है जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है सीमित विधिग्राह्य होती है, जिसका टंकण सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, उसे जो है कौन सी मुद्रा कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। पहला है मानव संसाधन का विकास, दूसरा है आधुनिक तकनीक का प्रयोग, तीसरा है उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययी दोहन। तो निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण वैश्वीकरण तथा निजीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद के उद्योगवार वितरण में परिवर्तन, दूसरा है जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में धीमी गति से परिवर्तन, तीसरा है सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का विस्तार और चौथा है आय असमानता में कमी। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर जो है निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भूमि स्वामित्व प्रणाली कौन सी थी? पहला है महलवाड़ी प्रथा, दूसरा रैयतवाड़ी प्रथा, तीसरा जमींदारी प्रथा और चौथा बटाईदारी प्रथा। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 1, 2 और 3, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी प्रथा जो है लागू थी। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जानकारी पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान यानी त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे समुदाय जनजाति जो है कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंड और कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन मत से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है शिल्प दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस राज्य की परंपरा है? तो पहला दिया है पुथुक्कुली साल तमिलनाडु दिया हुआ है, दूसरा सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, तीसरा उपाटा जामदानी साड़ी कर्नाटक दिया हुआ है। तो उपयुक्त जो है युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ जो सही है ऑप्शन ए जो है सही है, केवल एक पुथुक्कुली साल जो है यह तमिलनाडु की जो है परंपरा है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी निष्काम कर्मयोग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1995 में। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की राजपूत शैली का विकास मुख्यतः किस वंश के राजाओं द्वारा हुआ है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए चंदेल वंश के राजाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, एक तरफ प्रमुख उद्योग दिया है, दूसरी तरफ उनकी औद्योगिक केंद्र। तो ये दिया हुआ ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, बी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तीसरा अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, चौथा जो है कृत्रिम अंग निर्माण निगम। तो देख लेते हैं ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यह कहाँ स्थित है, तो यह झांसी में स्थित है, यानी कि ए का जो है चौथा हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो यह वाराणसी में है, बी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है यहाँ मैच कर रहा है। और अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ है, तो यह लखनऊ में है, और कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है यह कानपुर में है। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो है उद्यमिता विकास संस्था मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है गन्ना उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको जो है गणित के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की ओर 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी कितने सेकंड में। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है सॉल्व करके जो है आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 10 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं 1 और 50 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 37 वर्ष। नेक्स्ट है, ए बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक कार्य को कर सकते हैं। वे सभी जो है मिलकर एक दिन के लिए कार्य करते हैं, फिर ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। अकेले कार्य करते हुए सी को जो है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको हल कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 12 दिन। अगला क्वेश्चन है, 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास जो है सेंटीमीटर में क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 500 की शर्ट जो है ₹1000 की एक पैंट पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 जोड़ी पैंट खरीदी हैं तो उसे कितनी प्रतिशत में जो है प्रभावी छूट मिली है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 35%। अगला क्वेश्चन है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 40 है, तो महत्तम संख्या कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 43। अगला क्वेश्चन है, अगर एक थोक व्यापारी ₹528 में कॉफ़ी का एक टिन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। अब अगर वह इसे जो है ₹636 में जो है बेचने पर का फैसला करता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 6% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी और शेष बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 150%।
अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में जो है ₹X की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद जो है ₹20.240 की राशि प्राप्त की। तो जो है x क्या है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी जो है ₹16,000। अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 2 और ए बी बराबर 15 तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है इसको हल कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 98। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर D और E बिंदु है, DE BC के समानांतर है। यदि AD संबंधी DB बराबर जो है 2 संबंधी 3 और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ जो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार DA संबंधित है IF से उसी प्रकार NK संबंधित है किससे? तो ये दोस्तों यहाँ से जो है रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है SP से। और अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देख सकते हैं 7 दिया हुआ 6, उसके बाद 10, 27, 104, फिर उसके बाद अगला स्थान जो है किसका होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 515 का। यहाँ जो इसको सॉल्व किया गया है तो 7 में जो है 1 से गुणा किया गया है, फिर 1 को घटा दिया गया है, फिर 6 में 2 से गुणा किया गया है, फिर 2 को घटाया गया है, फिर 10 में 3 से गुणा किया गया है, फिर -3 किया गया है, फिर 27 में जो है 4 से गुणा किया गया, -4 किया गया है, फिर 104 में जो है 5 से गुणा किया गया है और 5 को घटाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि P जो है प्लस को दर्शाता है, Q माइनस को, R जो है भागों को और S जो है गुणे को, तो जो दिया हुआ है इसमें जो है इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा? तो इसको आप पॉज करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 55। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो आप जो है वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। टेनिस प्रशंसक दिया हुआ है, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है विद्यार्थी जो है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है, तो ये जो है आपका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पत्नी से जो है 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुना है। यदि बेटा 3 साल के बाद जो है 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र जो है क्या होगी? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 45 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में रिक्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 144। दोस्तों मैं इसको बता दूं कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो 11 + 3 को जोड़ा गया है, 14 हो गया है, इसको 2 से डिवाइड किया गया है तो 7 आया है। 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49। इस तरह 5 और 19 को जोड़ा गया है, 24 हो गया है, उसको 2 से भाग किया गया है, 12 हो जाएगा। 12 का जो है स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। इस तरह आप इसे भी देख सकते हैं। 7 और 13 जोड़ने के बाद 20 होगा, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, एक चूहा पूर्व की ओर जो है 20 मीटर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है,
फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? तो दोस्तों इसको आप पॉज करिए और सॉल्व करके जो है आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो कैसे भुवन की माँ जो है मधु से संबंधित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी भाभी से। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सतह हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, इस आकृति में 7 सतह हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां एक वृत्त में उसके केंद्र बिंदु की ओर मुँह करके बैठी हुई हैं, उनके नाम PQRS T और V है। इनमें से T लड़की जो है Q और S के बीच में नहीं है और वह कहीं और बैठी है। P लड़की V लड़की के बाईं ओर बैठी है। R लड़की जो है P लड़की के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। तो बताइए P लड़की R के किस ओर बैठी है? तो दोस्तों जो है वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तथ्यों में से कौन सा तर्क मजबूत है। यदि कोई हो, कथन जो दिया हुआ है, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? तर्क जो आपका दिया गया है, नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ, हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो आपको जो है आंसर सेलेक्ट करना है, कौन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो है ये, केवल एक तर्क जो है मजबूत है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, यह सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति के टुकड़ों से मिलकर बनाई जा सकती है? तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था किसके द्वारा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, सिलिकॉन की। और अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, यह सही नहीं है। दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। तो यह जो है ऑप्शन सही नहीं है। दूध में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, थोरियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, वायरस के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो उपरोक्त में से कौन से जो है कथन सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है इस पर निक्षेपण होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत जो है सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुवैत ने। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में वैज्ञानिक के एक समूह ने द्रविडो गेको परिवार की छिपकलियों की जो है कितनी प्रजातियों की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 प्रजातियों की। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में कौन सा राज्य जो है निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश, जो है यहाँ 75% नौकरी जो है आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के किसानों के जीवन पर जो है आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है रेटिना पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान जो है काले रंग का आवरण युक्त जो है तार है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है उदासीन तार। और अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, कब? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जो है 26 मई 2014 को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है 28 अगस्त 2014 को। और अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है ऋग्वेद में। और अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है चित्रकला के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का 5वां प्रैक्टिस सेट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपका कितना जो है प्रश्न सही हुआ और कितना गलत हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।